Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. मैं अब्राहम लिंकन का एक ख़त आपके सामने रखने लगा हूँ जो कि उन्होंने 26 अप्रैल 1863 को लिखा। इसमें इसका बैकग्राउंड मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि 18 महीने मुसलसल, चूँकि उस वक़्त में खाना जंगी चल रही थी, रियासत-ए मुत्तहिदा में खाना जंगी थी, लोगों का कत्लेआम हो रहा था, लोग मर रहे थे और सिपाही जो थे फ़ौज के वो भी भाग रहे थे, फ़ौज छोड़ के भाग रहे थे, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने भी अब्राहम लिंकन के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी थी। तो ये माहौल था, बगावतें हो रही थी, कत्लेआम था, और इन्होंने जर्नैल अपनी मर्ज़ी के मुकर्रर किए हुए थे अब्राहम लिंकन ने, जो कि प्रेसिडेंट थे उस वक़्त के अमेरिका के। तो इन हालात में जब ये माहौल देखा, लोगों ने इस्तीफ़े की डिमांड कर दी अब्राहम लिंकन से, तो उन्होंने कहा, अब्राहम लिंकन ने कहा कि अब लगता है कि हमारे साथ खुदा भी नाराज़ है। यानी एक मायूसी की कैफियत थी, पूरी कौम मायूस थी और कोई भी राह नज़र नहीं आ रही थी, अच्छे हालात की राह नज़र नहीं आ रही थी। और इसकी ज़िम्मेदारी एक ज़िद्दी जर्नैल था जो अपनी मर्ज़ियाँ करता था, उस पे सारी इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती थी। तो अब उस जर्नैल को अब्राहम लिंकन ने एक ख़त लिखा। वो मैं ख़त आपके सामने एज़ इट इज़ सारे का सारा पढ़ देता हूँ उर्दू तर्जमे में, तो फिर इसके बाद उस ख़त पे हम तबसरा करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनरल मेजर होकर के नाम उन्होंने ख़त लिखा है, तो वो मैं एज़ इट इज़ पढ़ता हूँ आपके सामने। मैंने आपको, जर्नैल को लिखते हैं, मैंने आपको पोटोमैक की फ़ौज का सिपह सलार बनाया है। मैंने आपका तकर्रुर बहुत सोच समझ के किया है, फिर भी मैं आपको ये बताना बेहतर समझता हूँ कि चंद बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं आपको एक बहादुर और तजर्बाकार सिपाही मानता हूँ और मैं आपकी इस खूबी को बहुत ज़्यादा सराहता हूँ। मुझे ये भी भरोसा है कि आप सियासत को अपने फ़राइज़े मनसबी के करीब भी नहीं आने देते, और ये बहुत अच्छी सिफ़त है। आपको अपनी ज़ात पर मुकम्मल एतमाद है। किसी जर्नैल में इस सिफ़त का होना अगरचे लाजमी नहीं, लेकिन काबिल कदर ज़रूर है। आप अपने हुसूल मकसद के लिए जो मुनासिब समझते हैं कर गुज़रते हैं। अगर मुनासिब हदूद से तजावुज़ ना हो तो इस सूरत में नुकसान की बजाय फ़ायदा ज़्यादा है। लेकिन मेरे ख़्याल में जिन दिनों जनरल बर्नसाइड फ़ौज की कमान कर रहे थे, आपने अपनी ही मनमानी की और जनरल मौसूफ़ के रास्ते में हद्दुल इम्कान रुकावटें पैदा की। इस तरह आपने अपने बुलंद सिफ़त और काबिल एहतराम भाई और अपने वतन अज़ीज़ को बहुत नुकसान पहुँचाया। मैंने एक मोतबर ज़रिए से सुना है कि आपने हाल ही में कहा है कि फ़ौज और वतन दोनों को डिक्टेटर की ज़रूरत है। मैंने फ़ौज की कमान इसलिए नहीं दी, अब साथ में कहते हैं कि मैंने फ़ौज की कमान इसलिए नहीं दी और फ़ौज आपके हवाले इसलिए नहीं की गई कि आप इसके डिक्टेटर बन जाएं। सिर्फ वही जर्नैल डिक्टेटर बन सकते हैं जो फतह पर फतह हासिल करते हैं। मैं आपसे कामयाबी का मुतालबा करता हूं, इसलिए मैं डिक्टेटरशिप का ख़तरा भी मोल लेने के लिए तैयार हूं। हुकूमत आपकी हर मुमकिन इमदाद करेगी। वो अपने हर जर्नैल की पहले भी इमदाद करती रही है और आइंदा भी करती रहेगी। लेकिन मुझे डर है कि आपने अपने सिपाहियों में अफसरों पर नुक्ताचीनी करने और इन पर भरोसा ना करने की जो रूह फोंक दी है, इसकी वजह से सिपाही अब आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। मैं सिपाहियों के इस गलत रवैये को ख़त्म करने के लिए हद्दुल वुस्अ आपकी मदद करूँगा। ऐसी फ़ौज के साथ आप नेपोलियन भी कोई मार का सर नहीं कर सकता।
जिसमें इस किस्म की आदत हो। लेकिन फिर भी आपको इस मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी ना कीजिए, अपनी हिम्मत और होशियारी से आगे बढ़िए और हमें अपनी फतूहात की खुशखबरी सुनाइए। अब इसमें देखें, हालात मैंने आपको बताए कि खाना जंगी है, लोग मर रहे हैं, फ़ौजी भाग रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो इनसे बगावत कर गए हैं और जो लोग हैं वो इस्तीफ़े की डिमांड कर रहे हैं और ये एक ज़िद्दी जर्नैल है जो अपनी मनमानियाँ करता है और इसकी वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अब अब्राहम लिंकन ने क्या किया है? हम जो गलती करते हैं अपने ताल्लुकात में, हम डायरेक्ट नुक्ताचीनी करते हैं और डायरेक्ट नुक्ताचीनी करने से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। अक्सर लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और अपने ताल्लुकात ख़राब कर देते हैं। गलती होती है अगले बंदे की, बस बट उसको डील करने का और उसको बयान करने का एक तरीका होना चाहिए। ये कैसा अच्छा अंदाज़ अपनाया है। हालांकि हालात देखिए कितने टफ है, मायूसी है, हर तरफ परेशानी है, कत्लो गारत है, लेकिन सिविल वॉर है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि आप एक तजर्बाकार सिपाही, पहले कहाँ से आगाज़, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा यहाँ से करें कि पहले उस बंदे की यू मस्ट मेंशन ऑल द पॉजिटिव थिंग्स इन द पर्सन। जो शख्स आपके सामने है उसकी आप तमाम अच्छी खूबियाँ उसके सामने रखें। जब आप इस तरह से करेंगे तो फिर अगला बंदा जो क्रिटिसिज्म है या जो नुक्ताचीनी है, जो खुद पे उस पे तनकीद होगी, उसको तैयार करने के लिए वो उसका माइंड तैयार हो जाएगा। यानी सबसे पहले तो आप उसके अच्छे कामों की तारीफ़ करें, फिर उस पर तनकीद करें। आप देखें, सारी अनरेस्ट के बावजूद वो कहते हैं आप तजर्बाकार सिपाही हैं, आप बहादुर भी हैं, आप जो आपको अच्छा लगता है आप करते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए आपसे फतूहात चाहिए। आप में कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं, आप में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये चीज़ों से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। मैं आपकी हर तरह मदद भी करूँगा, हम पहले भी करते रहें, लेकिन हमें फतूहात की खुशखबरी सुनाएं। ये जो सारी अनरेस्ट है, ये सारा मामला है, ये आपने कंट्रोल करना है, आप इसको करें। तो हम गलती यहाँ पे करते कि हम गुस्से में आके और डायरेक्टली नुक्ताचीनी करके हम अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं और अक्सर लोगों के साथ ये मामला होता है। जब भी तनकीद करें, तनकीद करनी हो, किसी की खामियां पॉइंट आउट करनी हो, तो सबसे पहले उसकी खूबियों पे बात करें और फिर उसकी खामियों पे बात करें। पहले उसकी तारीफ़ करें, फिर उस पे तनकीद करें, तो इसके जो नताइज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मस्बत होते हैं। अपने घर से लेके बाहर तक, बच्चों से लेके बाहर दोस्तों तक और बाहर सोसाइटी तक, इस आप रूल को जो अब्राहम लिंकन ने हमें मुतारिफ़ करवाया है एक ख़त के ज़रिए से, आप इसको अप्लाई करें और फिर इसके रिज़ल्ट्स देखें कि क्या होते हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।